हेलो दोस्तों, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखना, ये जो दसों के दसों क्वेश्चन हैं ये ट्रिक के मीडियम से हम सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 टाइप से लगाएंगे, हर एक मेथड अलग टाइप का होगा। और एक मेथड ऐसा होगा जिसको हम क्वेश्चन को देखते ही विद इन सेकेंड, यानी 2 या 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को देखते ही खत्म कर लोगे। तो वो जो बताएंगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले उसको आराम से समझेंगे कि किस तरीका से क्वेश्चन को होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग की भुजा को 20% की वृद्धि कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, ये जो 20% होता है ना, कभी भी एक बात समझ लीजिए, फ्रैक्शन को कभी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है, तो ये ध्यान रख लेना। कभी तो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना पड़ता है, और कभी परसेंटेज होता है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो ये पता होना चाहिए कि जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हो तो क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई 100 करोगे, और जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो ये कुछ वैल्यू होती हैं जो याद करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं कुछ वैल्यू बता देता हूँ, आप याद कर लेना। जैसे 20% है, 20% का मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 1/5, यानी 1/5 हो गया। देन अगर कभी भी आपको 1/25 ये 25% आ जाए तो इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ये होती है 1/4। तो अभी हमें 20% से मतलब है, तो इसलिए हम ये वाली वैल्यू को फिनिश कर देंगे। तो अभी इससे 20% का मतलब कितना होगा, ये हो गया 1/5। अब 1/5 का मतलब समझ लीजिए ये क्या होता है। देखो, ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये होता है टोटल नंबर। कितना होता है, ये टोटल नंबर है। कितना, टोटल नंबर। और जो ऊपर वाला नंबर है ये इंक्रीजमेंट हुआ, जो अभी इंक्रीमेंट हुआ है कितना परसेंट का, 20% का। अब कह रहा है कि जो एरिया है ना, स्टार्टिंग में जो एरिया है वो एरिया कितना, 5। अगर एक की इंक्रीमेंट हुआ तो अभी वो न्यू वाला जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6। और जबकि पता है कि वर्ग जो होता है, वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया होता है A²। तो हमने अभी सिर्फ एक साइड ली है, ठीक है। दूसरी साइड लेंगे तो दूसरी साइड भी 5 से 6 होगी, क्योंकि वर्ग में सभी भुजा बराबर होती हैं। अगर भुजा बराबर होती है तो ये भी अगर मैंने 5 लिया है, ये वाला भी अगर मैंने 5 लिया है, तो मुझे दूसरा वाला भी 5 ही लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 25, और 6 से 6 मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 36। जब इन दोनों में देखेंगे कि किसका इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फिर पता चल रहा है कि प्लस के 11 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर प्लस के 11 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो देखो 11 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने नंबर पे, 25 नंबर पे। तो 25 नीचे रख देंगे। अब 25 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए नंबर। तो 25 से 100 को काटेंगे, क्या बार गया, 4 बार, और 11 से 4 को मल्टीप्लाई करी तो टोटल जो नंबर प्राप्त हुआ वो हुआ 44%। तो इस प्रकार जो आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, समझ में आया। ये था मेरा बेसिक, मतलब एक तरीका से काफ़ी लेंदी मेथड था। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ना लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं कि मेथड किस टाइप से हम इसको विद इन सेकेंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए कभी भी इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अब वर्ग के लिए आ जाए, आयत के लिए आ जाए, या किसी सर्किल के लिए आ जाए, तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से के लिए। अगर कभी वर्ग आ जाए, वर्ग के लिए भी यही लगेगा। कभी भी तुम्हारा व्रत आ जाए तो व्रत के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, और कभी भी आयत आ जाए तो आयत के लिए भी यही लगने वाला है। तो ये कौन सा रूल है अभी बता देता हूँ। कि जैसे अब ये 20% है ना, तो 20% डायरेक्टली एक रूल याद कर लो कि a प्लस के b और प्लस के AB/100, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसमें वैल्यू रख देनी है। वैल्यू कितनी है, 20% कह रहा है, तो 20% के लिए आप 20 यहाँ प्लस 20 यहाँ प्लस 20 मल्टीप्लाई में 20 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म है, तो 20 ये हो गए 40, और 2 दूनी 4 प्लस के 4, टोटल मिला के कितने हो गए, 44% हो गए। इस प्रकार इसका आंसर भी हो गया। देखो कितने मज़ेदार, बिल्कुल देखते ही कर लेंगे। अगर देखो ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे कि इसको दोगुना कर देना। क्या करना, डायरेक्टली समझ लो कि कोई भी वैल्यू होती है उसका दोगुना कर देना, प्लस A² अपॉन में 100 कर देना। तो अगर इसको याद करेंगे तो देखो 20 का दोगुना होता है कितना, 20 का दोगुना हो जाएगा 40,
और ए स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर होगा 400 और 400 100 काटेंगे तो 4 आएगा। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया 44। तो ये हमारा बिल्कुल अगर पता है, हमको सब फॉर्मूला याद है, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, अभी उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण इतना है, उसकी भुजाओं की संख्या बताइए। भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो कोई भी अगर देखो मान लो इस तरीका से है, ये अगर मान लो कि इस तरीका से कोई भी मैंने मान लिया कि इस टाइप से है, तो ये जो ये होता है ना, ये अगर मान लो इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी एक्सटेंड करो और इसको भी जब एक्सटेंड करोगे ऐसे ही इसको एक्सटेंड करोगे और इसका, तो जो बाह्य कोण होते हैं जितने भी बाह्य कोण कौन सा, ये ना 1 2 3 4 5, इनको कहते हैं बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण का जो योग होता है ना, ये कितना होता है 360 होता है। अब जो आंतरिक कोण होता है, इस आंतरिक कोण को देखेंगे तो आंतरिक कोण में पता चल रहा है कि आंतरिक कोण कितना 150, ये देखो 150 है। तो ये बाह्य कोण जब आपका कितना है, बाह्य कोण अगर x है, तो पता है नहीं कि अगर ये कोई लाइन होती है, इस लाइन को कहते हैं लीनियर पेयर, और इस लीनियर पेयर पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है 180 का बनता है। और जबकि 150 जो है हमारा आंतरिक कोण है, तो हमें पता चलेगा अगर 150 को हम घटा देंगे तो बाह्य कोण की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 30 मिलेगी। और कभी भी भुजाओं की संख्या पूछे तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद कर लो, वो फॉर्मूला क्या है, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली कर लेना कि जितना भी आपका वो एंगल यानी 360 और अपॉन में कर देना है जो भी आपका एंगल आया है, यानी कि बाह्य एंगल आया है। तो 360 में जब 30 का भाग करेंगे तो 0 से 0 का 3 से इसको करेंगे तो कितना आ गया 12, और 12 इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे विद इन सेकेंड करते हैं, ये समझिए। अगर कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो ना कि आंतरिक और बाह्य कोण, जो आंतरिक मैं एक बार लिख देता हूँ, जो आंतरिक कोण होगा प्लस बाह्य कोण होगा, इन दोनों का जो योग होता है वो 180 होता है। ओके, आंतरिक कोण आपको 150 दे रखा है, तो बाह्य कोण कितना मिल जाएगा, बाह्य कोण की बात करें तो ये मिल जाएगा। जब 150 ये है तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, तभी तो 180 बैठेगा। तो 30 अगर ये मिल गया तो डायरेक्टली हमें पता है कि बाह्य कोण होते हैं 360, और उसमें 30 का भाग करेंगे तो ये जो कटेगा 12 बार, और 12 हमारा इस तरीका से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह कह रहा है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 140 है, तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मैंने बोला कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है, तो अगर आंतरिक कोण 140 है तो बाकी का जो 40 अंश बचा वो कितना बाह्य कोण बचा, और बाह्य कोण से भाग करना है 360 में, तो 40 से अगर भाग करेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, और इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया है। तो विद इन सेकेंड हमने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को फिनिश कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आयत के बारे में बात कर देता हूँ कि आयत कैसा होता है कैसा नहीं होता। ठीक है, देखो अगर बात करें कि ये इस टाइप का ये है आयत, अगर ये इसकी लंबाई है और ये मान ली इसकी क्या है, चौड़ाई है। ओके, एक लंबाई है और एक क्या चौड़ाई है। अब आप देखोगे कि इसका जो एरिया होता है ना, कभी भी अगर इसका एरिया बोले तो एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा x मल्टीप्लाई वाई, यानी कि लंबाई मैं एक बार लिख देता हूँ, जो लेंथ होगी और जो विड्थ होगी उन दोनों की मल्टीप्लाई होता है एरिया। और अगर कभी भी परिमाप बोले, परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं, यानी परिमाप अगर कभी भी बोले तो परिमाप जो होता है दुगना दोनों भुजाओं का योग, जो लंबाई और चौड़ाई है उनका योग। इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 लेंथ प्लस के विड्थ, इन दोनों का योग उसका मल्टीप्लाई 2। ओके, तो अभी देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। अगर इस क्वेश्चन को करें तो देखो मैं इसे थोड़ा सा रफ करता हूँ। ये चीज़ को मैं मान लेता हूँ कि मान लो इसी में डायग्राम में देखो कि मान लो कि कोई हमारा इस तरीक़ा से आयत है
और इसकी चौड़ाई अगर मैंने x मान ली, बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल, उसके बाद में एडवांस बताऊंगा मैं। तो अगर इसकी चौड़ाई x मान ली है तो उसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर अधिक है। एक बात ये देख लीजिए, आयत में ऑलवेज लंबाई ज़्यादा होती है। तो ये अगर x है तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस के 1। अब कह रहा है कि इनका परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप अभी मैंने बताया कि परिमाप होता है लंबाई चौड़ाई को दुगुना करना। तो लंबाई कितनी है, ये लंबाई x है, x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है, x है, और इनका दुगुना कर देना, ये हो जाएगा परिमाप। और परिमाप की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 18। अभी इसको मैं सोल्व करने वाला हूँ। जब सोल्व करेंगे तो 1x हो गया 2x, 2x प्लस 1, और ये जो दो गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा, तो ये 18 डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से। तो यानी ये जो आंसर आ जाएगा, अगर इसको मैं लिखूँ दोबारा से, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, यहाँ 9 आ गया। अब ये 1 है, प्लस का है, और हमें पता है कि अगर कोई प्लस की वैल्यू होती है और इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो वो माइनस में जाती है। तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। देन x इक्वल टू 8/2, 2 से फिनिश हो गया 4, x की वैल्यू 4 का मतलब हो गया कि उसकी जो चौड़ाई, जो विड्थ है वो कितना है, 4 है, और जो उसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 4 प्लस के 1 बोले तो कितनी हो जाएगी, टोटल मिलाकर 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने बेसिक से क्वेश्चन कर लिया। और बेसिक से देखो, तुम्हें भी पता है कितना टाइम लगा, अगर पेपर में अगर इस तरीका से करोगे तो हो गया एग्जाम पास। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम देखो विद इन सेकेंड देखो कैसे सोचते हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। ओके, एक बार इसको फिनिश कर लेता हूँ, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि भैया उसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर अधिक है, एक उसकी चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर अधिक है। परिमाप कितना होता है, 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो मैं इस बार इसको लिख देता हूँ परिमाप। परिमाप हो जाएगा लेंथ प्लस के विड्थ, और बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो अगर 2 से इसको काटोगे कितनी बार गया, 9 बार। तो डायरेक्टली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, यहाँ से 2 खत्म कर दो और यहाँ कितना लिख दो, यहाँ 9 लिख दो। ओके, ये आ गया कि यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग कितना है, 9 है। अगर दोनों का योग 9 है तो एक ऐसी संख्या पकड़नी है। अब देखो पता चल रहा है कि 1 सेंटीमीटर अधिक है, 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो 1 कम कर दीजिए। 1 कम कर देने पर कितना बचा, 8, और 8 को 2 हिस्सों में बांटोगे तो 4 मिल जाएगा, यानी 4 ये होगा। और एक ये जो बांटा था उसमें एक फालतू करके ये वाला आंसर हो जाएगा 5। अभी क्या कह रहा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल में 5 को लंबाई को उठाना, चौड़ाई को उठाना और मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो देखो विद इन सेकेंड हमने कैसे इस क्वेश्चन को कर दिया। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे तो अभी तो आपको हार्ड लग रहा होगा, बट मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अभी 5वां क्वेश्चन फिनिश करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रखा, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात है ये है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा। यहाँ क्वेश्चन 2 पूछ सकता है कि यहाँ तो सबसे बड़ा कोण पूछ लिया, और हो सकता है पूछ लिया सबसे छोटा। मैं एक तो सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा, तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो करते हैं। अब देखिए कभी भी त्रिभुज की बात हुई तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये अगर हमारा कोई ये है त्रिभुज, ये त्रिभुज है। अगर त्रिभुज की बात ध्यान रख लेना कि त्रिभुज में 3 तो वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स हो गए, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये। अगर मैं इनका नाम लिखना चाहूँ, ये हो गया ए, ये हुआ बी, और ये हुआ सी। तो 3 वर्टेक्स होते हैं, और 3 ही इसमें क्या होती हैं, साइड होती हैं। ये 3 साइड हो गई, एंड 3 ही इसमें क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो 3 ही एंगल, 3 वर्टेक्स और 3 ही साइड। और एक बात ध्यान रख लेना कि त्रिभुज के किन्हीं भी तीनों कोणों का जो मान होता है ना, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये होने वाला है 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो बस इसी से रिलेटेड है कि ये कह रहा है त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है। कहने का मतलब अगर कोण ए को मैं 7 मान लूँ, कोण बी को अगर मैं 2 मान लूँ, और कोण सी को अगर मैं 6 मान लूँ, तो सभी का योग 180 बैठेगा। तो देख लो 7 2 9, 9 और 6 15, यानी कि इस 15 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 180। और 15 से अगर इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि 1 यूनिट की, यानी एक एंगल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12। ये मैंने यूनिट मानी, टोटल यूनिट 15 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। तो सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा 7 है, सबसे छोटा 2 है। सबसे बड़ा अगर ज्ञात करना है तो 7,
और 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। तो सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर सी हो गया। मान लो सबसे छोटा पूछा जाता है तो 2 है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 दूनी हो जाएगा 24। इस प्रकार सबसे छोटा एंगल जो मिल जाएगा वो 24 मिल जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम बिल्कुल एकदम डायरेक्ट करते हैं। अगर मान लो कि ऐसे ये चीज़ नहीं पता होनी चाहिए, डायरेक्ट कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करके आना, कैसे सोचोगे, तो ये देख लीजिए। ठीक है, मैं इसको भी फिनिश करता हूँ, कोई सा हो जाए, ये नहीं हो रहे। चलो ऐसे ही देख लीजिए। ये कह रहा है कि इनके कोणों का अनुपात इतना, हमें पता है कि अगर कोण को अगर जोड़ देते हैं तो 180 के बराबर होता है। तो 7 और 2 9, 9 और 6 हो गए 15, और 15 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 180 के बराबर। अगर 15 से काटेंगे तो 12 12, यानी कि 12 आ गया। और त्रिभुज का बड़ा वाला एंगल पूछा है तो 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 की। इस प्रकार 12 सत्ते 84 और 84 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 1 सेकंड में हमने इसका आंसर निकाल दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि उनका गुणनफल इतना है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया इतना, तो एक संख्या मान ली ये और एक संख्या है ये। ठीक है, उनका गुणनफल। अब देखो माना कि एक संख्या ये 7x है और दूसरी संख्या कितनी है 5x, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो दे रखा है कितना 875। ठीक है, नाउ इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पंजे 35 और ये x स्क्वायर, और टोटल जो वैल्यू होगी वो 875 होगी। ठीक है, अभी x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 875, देन ये होगी 35। अभी 5 से इसको डिवाइड करके देखो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बचे 37 हो गए, 5 सत्ते 35, 2 और 5 25, और ये हो जाएगा 7 बार। और 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 3 यानी 7 पंजे 35, तो 25 वैल्यू आ गई। यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 25। देन एक्स बराबर आ गया रूट में 25, और ये मिलेगी 5। कितनी मिलेगी 5। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या हमने 7x मानी है, तो बड़ी संख्या 7 और 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई है, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो इसको डायरेक्ट करते हैं कि डायरेक्ट कैसे कर लेंगे अगर मान लो पेपर में ये क्वेश्चन बन गया तो समझ लो कि ये कह रहा है कि दोनों की गुणा की बात करेंगे तो डायरेक्टली पहले 7 से काट लीजिए इस नंबर को। जब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, और 5 से काटेंगे तो क्या बार गया 25 बार। और गुणा की बात करें तो यानी कि इसका रूट चढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5। सबसे बड़ी संख्या यानी 7 में मल्टीप्लाई कर देनी 5, और इस प्रकार आंसर आ गया 35। ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर डायरेक्ट विधि आ जाए तो इस तरीक़ा से कर लेना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 7 है बेट